अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद अनवर और आपको इस चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। के इंतज़ार में और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। आप अपने वज़ीरों मशीरों को भेज रहे हैं जो वहाँ जाके और भी ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं। और इंसान को इस वक्त झुकना चाहिए, अपने खौफ को साइड पे रख के। अगर आपको कोई खौफ है, सबको है, मुझे भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी और फिर भी मैंने सोचा कि जो रहनुमा होते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो जब कौम मुश्किल में हो, जब किसी पे कोई मुश्किल आए, कोई दुख की घड़ी आए, वो अगर उसके दुखों का मुदावा ना भी कर सके, उसके साथ जाके खड़ा हो। तो मैं ये उम्मीद लेकर जा रही हूँ और ये दुआ भी करके जा रही हूँ कि मैं जाके उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये इल्तिजा करूँगी कि इस सर्दी में वो कितने दिन से बैठे हैं, माएँ बहनें बेटियाँ खुले आसमान के नीचे, तो मैं उनसे ये इस्तदा करूँगी कि वो अपने प्यारों को दफनाएं, अल्लाह ताला के हवाले कर दें उनकी मैयतें। और बाकी इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनको एक ना एक दिन इसका इंसाफ जरूर मिलेगा। मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या मैसेज है इस साने के हवाले से? जी, मुझे उन्होंने ही कहा कि मैं जाऊं और उन्हीं के कहने पे मैं ये जा रही हूँ, उन्हीं का पैगाम। यार, हमारा वज़ीर आज़म और ये हुकूमत कितनी तकब्बर की मारी हुई है। बयानात देते हैं ऐसे। सूफी बुखारी साहब फरमाते हैं कि अब भी तरना मज़ारीन से मुज़ाकरात जारी हैं। और ताहर अशरी साहब फरमाते हैं कि उलमा का एक वफ़द जल्द कोयटा का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मच में हज़ारा बरादरी क्या कानकुनों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। और मशीर पूछते हैं कि इमरान खान कोयटा आएंगे तो क्या फ़ायदा दोगे। और दहशतगर्दी के मामलात में भारत मुलव्वस है, ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं। और उधर सबका डीजी पार्स की दरख्वास्त ज़मान पर फैसला महफूज हो गया है। हुकूमत क्या क्या कर रही है। फरदौस आशिक अवान को मरियम नवाज पर दिलचस्प अंदाज में तबसरे करने से फुर्सत नहीं है। वज़ीर आज़म के आने से मसला हल होता है तो वो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, ये जाम कमाल साहब फरमाते हैं जो वज़ीर आला है बलूचिस्तान के। और वज़ीर आज़म साहब बलूचिस्तान जाने से ग्रीज़ा हैं। आज से बहुत देर पहले जब ये इमरान खान साहब की अभी शादी भी नहीं हुई थी, जो पहली वाली शादी, तो उस वक्त हकीम मोहम्मद सईद साहब जो साबका गवर्नर सिंध और बानी हमदर्द यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जापान की कहानी। उसके सफ़ा नंबर 13 और 14 पे फरमाते हैं कि बैरूनी कुव्वतों ने एक साबिक क्रिकेटर इमरान खान का इंतखाब किया है। यहूदी मीडिया ने इमरान खान की पब्लिसिटी शुरू कर दी है। CNN और BBC से इमरान खान की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया को करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं। एक यहूदी खातून जमाइमा गोल्डस्मिथ, जिसके वालिद अरबपति यहूदी हैं, को इमरान खान की दुल्हन बनाने की तैयारियां हो रही हैं। वो हकीम सईद साहब फरमाते हैं, मेरे नौजवानों, क्या आप पाकिस्तान में यहूदी हुकूमत देखना चाहते हैं? और इसी जुर्त में आप लिखने के हक गोई पर हकीम मोहम्मद सईद को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर असरार साहब का बयान भी आपने सुना होगा, वो भी आज आपको उसकी भी क्लिप्स दिखाते हैं। ये हुकूमत क्या करना चाहती है। महंगाई पे इसका कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर और उसकी सिचुएशन आपके सामने है। और कोयटा में हज़ारा बरादरी की मैयतों के साथ धरना, मैयतों के साथ, और वो भी 4 दिन हो गए हैं उनको। इतनी शदीद धुंध इतनी में धरना देना और उनको ना दफनाना और वज़ीर आज़म साहब का नोटिस ही ना लेना। वज़ीर आज़म की कोयटा आने की यकीन दहानी और शोधा तदफीन की अपील बेअसर रही। इमरान खान कोयटा क्यों नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान मां बारखा वली असर और धरने में जाकर शुरा से शहादत के लिए जल्द तदफीन करने की अपील की थी, मगर किसी ने नहीं मानी।
احتجاج کرنے والوں نے صوبائی وزراء کے دھرنے ختم کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم کے کوئٹہ آ کر مکمل یقین دہانی کرانے کا مطالبہ کر دیا، اور وزیر اعظم صاحب تکبر کے مارے ہوئے بنی گالہ سے کوئٹہ کا جا ہی نہیں رہے، جو کہ ایک طیارے میں 1 گھنٹے کا سفر ہوگا زیادہ سے زیادہ، اور انہوں نے کون سا عام طیارے میں جانا ہے، چارٹر طیارہ، ان کا اپنا طیارہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج آپ کو حکیم سعید صاحب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو دکھاتے ہیں، اور چلیں پہلے اسی ویڈیو پہ چلتے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈز، گولڈ سمتھس۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے۔ یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔